पानी तो आपने देखा होगा ना। जी हाँ, पानी आपने देखा भी होगा, पानी आपने पिया भी होगा, और पानी का रंग भी आप जानते होंगे कि पानी का रंग कैसा होता है। कैसा होता है? कोई रंग नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी होता है। लेकिन यही पानी अगर बर्फ बन जाए तो इसका रंग सफेद क्यों हो जाता है? क्या है इसका कारण? पानी का रंग जब पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, या यूं कहा जाए पानी का कोई रंग ही नहीं है, तो वही पानी जब बर्फ बन जाए तो सफेद क्यों दिखाई देता है? आप ऐसी किसी जगह पे गए हो जहां बर्फों की चादर भी पड़ी हो, बर्फबारी हो, ये भी देखिएगा चारों तरफ सफेद ही सफेद दिखाई देता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी बर्फ सफेद ही होता है। आप ऐसा भी आइस क्यूब देखे होंगे और ऐसा भी देखे होंगे, एक ऐसा आइस क्यूब जो सफेद होता है, लेकिन एक ऐसा आइस क्यूब जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। तो क्या है इसके पीछे की कहानी? तो आइए जानते हैं। क्योंकि पानी जो होता है वो दो गैसों से मिलकर के बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसा भी नहीं है कि एक गिलास लिया, एक लोटा लिया, उसी में उड़ेल दिया तो पानी बन जाएगा ना, ऐसी बात नहीं है। एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित रेशियो के साथ जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाते हैं तब जाके बनता है पानी। ठीक है। अब जब पानी बन जाता है तो पानी का एक निश्चित रेशियो है, एक निश्चित अनुपात है, तो जब सनलाइट इस पे पड़ती है तो फिर उसको क्रॉस करके बाहर निकल जाती है, इसलिए इसका कोई रंग नहीं बनता है। ये बताइए, हवाएं फैली हुई हैं, अब हवाओं का कोई रंग है? नहीं है। सनलाइट इस पे पड़ी, हवाओं को क्रॉस करके बाहर निकल जा रही है। अब ध्यान से देखिएगा कि वही पानी अब बर्फ बनाया जाए तो सफेद क्यों होगा? क्योंकि पानी जिसको हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक कह रहे हैं, मेल कह रहे हैं, तो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है। हम यहां खड़े हैं तो हवाओं में पाई जाने वाली सभी गैसें हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं, तो पानी के आसपास भी सभी गैसें घूम रही होंगी, सभी गैसें उसमें घुली मिली होंगी, या यूं कहा जाए कि सभी हवाएं उसके इर्द गिर्द घूम रही होंगी। अब जब पानी को आप बर्फ बनाएंगे तो पानी वाला हिस्सा यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला हिस्सा तो ठोस बन गया, एक निश्चित टेम्परेचर पे, एक निश्चित ताप पर। वो ताप कौन सा? माइनस, जो ही माइनस होगा ये बन गया ठोस। लेकिन जो अलग अलग उसमें और भी गैसें हैं यानी कि हवाएं हैं, जो भी एटमॉस्फेयर में पाई, उसमें नाइट्रोजन भी होगा, उसमें हीलियम भी होगा, उसमें ऑर्गन भी होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, अलग अलग होगा। वो एक निश्चित ताप पर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वो तो बर्फ नहीं बनेगा। ऑक्सीजन बन गया, हाइड्रोजन बन गया, ये बन गया बर्फ, और बाकी जो गैस है इसी में कहीं ना कहीं छुपी हो गई या इसी में अंदर वो कैद हो गई। आप कभी देखिएगा बर्फ को तोड़िएगा तो बुलबुले के आकार के उसमें गैप मिलेंगे, बहुत सारी गैसें इसमें छुपी पड़ी हुई हैं। अब जब सनलाइट इस पे पड़ रहा है तो अब इसका ये जो लेयर है ना, बर्फ का लेयर, अब वो अनियंत्रित हो चुका। कहीं आपको ठोस दिखेगा, इसी में आपको कहीं गैसों का फंसा हुआ लेयर दिखेगा, कहीं लिक्विड कुछ दिख जाएगा, कहीं कुछ अलग अलग हो गया। अब जब सनलाइट पड़ेगी तो उसके रास्ते में अब जाके ढेर सारी बाधाएं आ गई। अब वो लाइट क्रॉस नहीं कर पाएगी, अब इसी पे पड़ेगी और इसी में फंस जाएगी, या फिर कहो यूं कहा जाए कि इसी पे रुक जाएगी। तो सनलाइट कैसा होता है? वो सफेद होता है। आपको पता है कि रंगों का डिसीजन कैसे होता है? रंग कैसे डिसाइड होता है? सनलाइट की वजह से डिसाइड होता है। भाई, सूर्य का प्रकाश सफेद होता है, अलग अलग सतह पे टकराता है तो अलग अलग रंग जनरेट होता है। किसी बराबर सतह पे टकराता है तो सफेद दिखाई देता है। ठीक है, तो अब इस पे वो टकराया और पार नहीं हो पाया तो ये भी क्या कैसे दिखाई दिया? ये भी सफेद दिखाई दिया। बात समझ में आ गई ना? आसमान में घिरने वाले बादल सफेद ही क्यों होते हैं? इसीलिए सफेद होता है क्योंकि वो एक ऐसा लेयर बना लेते हैं, उसमें ना जाने कितने अलग अलग मटेरियल्स, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह घुल मिले होते हैं, तो उस पर जब सनलाइट पड़ता है तो वो वहीं पे रुक जाता है। तो जब रुक जाता है तो बादलों का रंग जो है ऊपर से सफेद दिखाई देता है, और नीचे से जब देखते हैं तब जाके वो काला दिखाई देता है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो बात समझ में आई ना कि बर्फ जो कैसा होता है? सफेद दिखाई देता है। अब आते हैं इस पर कि बर्फ जो है ये ऐसा कैसे दिखाई देता है। तो ऐसा देखिए कब दिखाई देगा। अब आप क्या कीजिए, या तो बहुत छोटे में बर्फ जमाइए, फ्रिज वगैरह के छोटे से क्यूब में, या फिर सबसे बढ़िया तरीका है इस तरीके से करने का, आप पानी को बॉयल कर दीजिए। अब जब पानी को बॉयल कर रहे होते हैं तो उसमें जितने भी अन्य गैसें होती है सबसे पहले वो वाष्प बन करके गायब हो जाती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबसे लास्ट में। आप देखते हैं ना, पानी जब खौल रहा होता है तो उसमें से भाप जिसको कहते हैं ना, वाष्प निकलता रहता है।
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितनी गैसें होती है सबसे पहले वो गायब हो जाती हैं। तो पानी को खौला दीजिए और खौलाते ही जब खौल रहा हो तब क्या कीजिए, आप एक ढक्कन से उसको बंद कर दीजिए। अब जो बचा हुआ पानी है, अब वो जब ठंडा हो उसको आप फ्रीजर में डाल दीजिए, अब उसको आप जमा दीजिए बर्फ। तो वो जो बर्फ जमेगा वो बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा, वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो पानी का हिस्सा जितना भी बचा हुआ है उसमें कोई और गैस नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। वो बिल्कुल वैसा ही है। अब इस पे सनलाइट पड़ेगी तो सीधी सीधी आर पार हो जाएगी। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स नहीं है कि सनलाइट को रोके, जबकि इससे बहुत सारे एक्स्ट्रा मटेरियल्स हैं जो सनलाइट को रोक देते हैं, गिर जाते हैं और सनलाइट इसी में फंस जाती है, इसी सतह पे पड़ती है तो फंसती है। तो यहां पर हमें सनलाइट सफेद दिखाई देती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि बर्फ का रंग कुछ भी नहीं होता है, सनलाइट पड़ने की वजह से वो सफेद दिखाई देता है, जबकि बर्फ का भी कोई रंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट उस पर टकराकर रुक जाता है, फंस जाता है। बात समझ में आ गई? तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक अपने ख्याल रखिए।